हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ महासागर और सागर। इसको आप लोगों को पूरा डिटेल से कराया जाएगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों और शेयर करना है, जिससे ये जानकारी आपके दोस्तों तक पहुँच सके। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं पहले महासागर से। दोस्तों विश्व में टोटल 5 महासागर हैं। 5 क्या हैं? महासागर हैं, ओशियन है दोस्तों 5। कौन कौन से ओशियन हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये पांचों क्या है? महासागर हैं। जो विश्व में टोटल कितने महासागर हैं? 5। दोस्तों ये जो महासागर हैं, ये पृथ्वी पर 71% भाग घेरे हुए। कितना? 71% भाग घेरे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं सबसे पहला महासागर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र उपस्थित देखने को मिलती है। रिंग ऑफ फायर मतलब कि जैसे आपने देखा होगा जापान साइड से, जहाँ पर ज्वालामुखी वगैरह आए दिन निकलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्वालामुखी फटते रहते हैं, तो उसके लिए ये रिंग ऑफ फायर कहा गया है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है वो मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, जो प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास। कौन सा? मैरियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मैरियाना खाई ही है। इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। जो मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा स्थान है, इसमें जो मैरियाना खाई है उसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दोस्तों फिलीपींस के पश्चिम साइड पड़ जाता है। ये कौन सा? आपको मैरियाना ट्रेंच। ठीक है दोस्तों, तो सबसे गहरा स्थान जो प्रशांत महासागर में और विश्व का भी सबसे गहरा स्थान है ये मैरियाना ट्रेंच। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं प्रशांत महासागर की और जो डिटेल है। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया की पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ, जो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में, ये जो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, इसमें जो ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी में क्वींसलैंड के तट पर, कहाँ पर? ये क्वींसलैंड का पूरा तट है, ये पूरा क्वींसलैंड कहा जाता है, जहाँ से वो आपका क्या है, जो डार्लिंग नदी निकलती है, जो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टान पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, मतलब मूंगे की दीवार है। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। किसके द्वारा बनी है? तो कोरल रीफ कहते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रवाल भित्ति के द्वारा बनी गई है। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर जैसे जीवों द्वारा छोटे बड़े कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए, समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, कोरल रीफ का निर्माण प्राय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। जैसे ये 0 डिग्री क्या है? इक्वेटर है। 0 डिग्री इक्वेटर है। और ये आपका जो क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री जो साउथ में, दक्षिण में है, वो कौन है? मकर रेखा आपकी। ठीक है, तो इनके बीच में बनाई जाती है क्या? ये आपकी कोरल रीफ। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है जो यहाँ पर जो आपको बताया, मछली वगैरह जो सारे पाए जाते हैं, ये जो बनाया गया है ये कोरल रीफ के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और पहुँचते हैं अटलांटिक महासागर में। तो ये जो प्रशांत महासागर है, ये दोस्तों घोड़े की नाल के आकार का है। कैसा है? घोड़े की नाल के आकार का है। तो इस बात को याद रखना दोस्तों कि पूछ लिया जाए कि घोड़े की नाल के आकार का कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर है। ठीक, कभी कभी आकृति पूछ लेते हैं। इसके बाद चलते हैं अटलांटिक महासागर। ये अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, इसको ही अंध महासागर कहते हैं। एक बार याद कर लेना, ये आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये पूरा, ये अटलांटिक महासागर है, जो एस आकार का, किसका है? एस आकृति का बना हुआ है, और इसे को क्या कहते हैं? अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान
प्यूर्टो रिको गर्त है। दोस्तों विश्व का जो सबसे गहरा स्थान है वो मैरियाना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर ट्रेंच कहते हैं, वो था जो प्रशांत महासागर में, और जो अटलांटिक का सबसे बड़ा है वो प्यूर्टो रिको है। ठीक है दोस्तों, इस महासागर के उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल का जो क्षेत्र है ये सारगेसो सागर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एकदम शांत स्थिर जल है उसको सारगेसो सागर कहते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, ये सारगेसो घास होती है उसकी वजह से इसको सारगेसो सागर कहा गया है। सारगेसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसे इसलिए इसको कोई तट नहीं होता है, क्योंकि जो सारगेसो सागर है उसके आसपास ये समुद्र के बीच में ही है। अटलांटिक जो महासागर है उस महासागर के बीच में ही सारगेसो सागर है, इसलिए उसका कोई तट नहीं है। ठीक है दोस्तों, सारगैसम घास एक विशेष प्रकार की समुद्र वनस्पति होती है जिसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये आपको दिख रहा है ना, तैरती हुई जो घास दिख रही है यही सारगैसो घास है। ठीक है दोस्तों, सारगैसम घास है। तो इसके आसपास सब ये पूरा महासागर है, महासागर के बीच में कोई तट नहीं है आसपास। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अटलांटिक महासागर में क्या है कि जो बरमूडा ट्रायंगल है उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो पूछ लिया जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहाँ खतरनाक हवाएं चलने के कारण जहाज के पानी लापता हो जाते हैं। जो जहाज के पानी वगैरह आते हैं तो यहाँ पर लापता हो जाते हैं ऊपर, जो तुम्हारा ये बरमूडा ट्रायंगल है, और इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए तो डेविल ट्रायंगल क्या है, तो बरमूडा ट्रायंगल है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ किस महासागर में है, तो वो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच अवस्थित है। जो पूरा ये आपको दिख रहा है ना, पश्चिमी, ये पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऐसे डिस्ट्रिक्ट करते, तो ये क्या है, ये आपका पूरब है। तो ये अगर अफ्रीका के उधर देखा जाए तो पूरब में पड़ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के इधर देखा जाए तो ये पश्चिम में पड़ जाता है, और दक्षिण जो इंडियन ओशियन है ये पूरा नीचे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हिंद महासागर कहा जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा जो स्थान है वो सुंडागर्त है। कौन सा है, सुंडागर्त, जो किसके, सुमात्रा द्वीप जो है, जो सुमात्रा द्वीप के नीचे पड़ जाता है। ठीक है, सुंडागर्त। ठीक है दोस्तों, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सुंडा और जवाला, जो जावा द्वीप है, इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं। कौन कौन से, सुमात्रा और जावा, उनके पास में ये नीचे पड़ जाता है क्या, सुंडागर्त। ठीक है दोस्तों, इसके बाद करते हैं आगे आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर, जो नॉर्थ में है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तर ध्रुवी के आसपास होता है, जो नॉर्थ पोल पर होता है। ठीक है दोस्तों, इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं, तो वो आर्कटिक महासागर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे महासागर थे। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से महासागर, तो पहला प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इसके बाद आपका बीच में आ जाता है अंटार्कटिक, तो उसको महासागर नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उससे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं है बनाने के लिए, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद गहराई, इसको या फिर अलग से ले लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ भारत की इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए है। भारत पॉइंट को उसमें कुछ पॉइंट खोजे गए थे, अपने स्थान बनाए भारत ने, इंदिरा पॉइंट वगैरह, तो उसको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, गहराई की दृष्टि से देखा जाए तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये सीरीज से दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे प्रशांत महासागर से क्वेश्चन ऐसे तरीके से पूछा जाएगा, तो गर्त पूछ लिया जाएगा, या उसके हवाई जो मतलब कि हवाई द्वीप है वो पूछ लिए जाएंगे, या फिर आप लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पूछ ली जाएंगी, किसको किसके नाम से जाना जाता है, या आकृति वगैरह पूछ ली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सागर की। तो ये अटलांटिक महासागर के मध्य, कहाँ पर, अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिमी भाग में से जुड़ा हुआ है, जिसकी गहराई कितनी है, 7,800 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा गहरा सागर अगर है कोई, प्रशांत बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर था गहरा, लेकिन सागर की बात करें तो वो कैरिबियन सागर, जो आपको ये दिख रहा है कैरिबियन सागर, जो पनामा जल संधि है, जो मैक्सिको की खाड़ी के नीचे पूरा क्या है, कैरिबियन सागर है, जो कैरिबियाई द्वीप पाए जाते हैं, कैरिबियाई देश हैं। ठीक है दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं भूमध्य सागर पर। भूमध्य सागर ये अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्वी एशिया के से घिरा हुआ है। इसकी जो गहराई लगभग 4,632 मीटर है। 21 देशों की तटरेखा भूमध्य सागर से लगी है।
जो भूमध्य सागर है उसके आसपास ये 21 देश पाए जाते हैं। उनमें आप लोगों को मैं कुछ इम्पोर्टेंट देश बता दूं, उनको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और एक अलग रखेंगे जो उसके आसपास नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, ये सब इसके आसपास पाए जाते हैं। इटली वगैरह तो आप लोगों के लिए पूछ लिया जाएगा, चार्ट वगैरह का ही दे देंगे, जैसे ये चार्ट है तो ये इससे नहीं करता है, ये इससे बाउंड्री नहीं मिलाता है, तो आप लोगों को इस तरीके से दे देगा किसे स्पर्श करता है। तो ये बात ध्यान रखना है। बस एक बार आपको जो मैप है उसको सही से उठा के देख लेना है कि कौन कौन से देश भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या काला सागर इनसे टच करते हैं, क्योंकि इनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, काला सागर की बात करते हैं। जो काला सागर है यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई 2112 मीटर है। काला सागर से 6 देश की सीमाएं लगती हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा है काला सागर ब्लू में, ये काला सागर है। काला सागर के जो 6 देश की सीमाएं कौन कौन सी लगती हैं? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। तो इसको याद कर लेना, क्योंकि इसको एक चीज़ से याद करना कि जैसे जो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आते हैं ना, तो ये देश इससे नहीं लगते हैं। जिसके पीछे स्थान लगा हो समझ लेना वो देश काला सागर से नहीं मिलता है। क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दूं 2018 में जो CHSL का एग्जाम हुआ था, CGL का, दोनों में क्वेश्चन आया था कि जो उसमें उज्बेकिस्तान दे दिया था और उज्बेकिस्तान में कन्फ्यूजन हो जाती है, उज्बेकिस्तान उससे नहीं लगा हुआ है, वहाँ जॉर्जिया पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये एक भी नहीं जुड़े हुए इससे। ठीक है दोस्तों, तो ये काला सागर से याद रख लेना, इसकी बाउंड्री याद रखना कि कौन कौन देश आसपास से जुड़े हुए, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं मृत सागर की। जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित सागर कौन सा कहलाता है? मृत सागर। जो ये जॉर्डन और अम्मान जो इजराइल है और जॉर्डन है, इसके बीच में जो सागर पाया जाता है इसी को मृत सागर कहते हैं। अधिकतम गहराई 300 मीटर से लगभग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि वान झील के बाद इसकी सबसे अधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। अगर सबसे ज़्यादा लवणता जो पाई जाती है वो तो ये तो बान झील में पाई जाएगी। अगर बान झील ऑप्शन में नहीं है, अगर सागर पूछ लिया जाए तो वो मृत सागर है, इसकी सबसे ज़्यादा लवणता है। और किसकी है? बान झील की लवणता कितनी है? तो 330% पाई जाती है और मृत सागर की लवणता है वो 238। अगर झीलों में आएगा तो बान झील दे देगा, और महासागर में सागर में आएगा तो फिर मृत सागर है जिसकी लवणता सबसे ज़्यादा है, वो कितनी है? 238% लवणता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। तो कैसे जो सी सैलिनिटी है, जो सागरीय लवणता है, किसको कैसे ज्ञात करते हैं? तो सागरीय लवणता जो होती है सागरी जल अपॉन सागरी जल में घुले पदार्थ है, जो पदार्थ नीचे घुले होते हैं और टोटल सागरी जल जो है वो कितनी क्वांटिटी में है उससे उसकी लवणता नापते हैं, सैलिनिटी नापते हैं। सागरी जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। किसका योगदान होता है? सोडियम क्लोराइड। इसी से क्वेश्चन आया था कि जो सागर की जल की लवणता होती है वो किसके कारण होती है? तो वो सोडियम क्लोराइड के कारण होती है। ठीक है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूम होती है, क्योंकि भूम से ही ये जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैस्पियन सागर। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसमें 5 देशों की सीमाएं लगी हुई हैं। सागर में भी आता है और ये क्या आता है? कैस्पियन सागर जो है एक झील भी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये अगर पूछिए जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो बेकाल है। कौन सी झील है? बेकाल। लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो कौन सी है? ये कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, तो इनसे कौन कौन से देश हुए? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, अजरबैजान और रूस। इस बात को याद रखना, ये जो अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान और रूस, उज्बेकिस्तान इससे नहीं जुड़ा है, तो इस बात को याद रख लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें यही सब क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, कौन देश से जुड़ा कौन से नहीं जुड़ा है। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिणी चीन सागर की। आ जाइए एशिया में आप लोग, तो चीन के दक्षिण में स्थित सागर जो प्रशांत महासागर का एक भाग है जिसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। इसको मैंने भी दोस्तों उसमें भी कराया आप लोगों को, जब नदियाँ कराई थी तो दक्षिणी चीन सागर के बारे में डिटेल से बताया है, इसलिए आप लोग उसमें जरूर जाकर देख लीजिए एक बार। तो जो दक्षिण चीन सागर है चीन के दक्षिण में पाया जाता है, इसमें पीला सागर आता है। जो हांगो नदी आती है वो पीले मिट्टी के कण लेकर अपने साथ आती है, इसलिए उसे पीला सागर भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, उसी में पीला सागर पाया जाता है। अब बात करते हैं बेरिंग सागर की। जो बेरिंग झील चलती है वो किस किस के बीच में है? ये क्वेश्चन आया था, तो अलास्का USA का पार्ट है, अलास्का और USA के बीच में, रसिया के बीच में, अलास्का और रसिया के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है? बेरिंग झील संधि, जो बेरिंग सागर में है। ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये पूरा अलास्का वाला पार्ट है, ये रसिया वाला पूरा पार्ट है। तो ये अलास्का और रसिया जो USA का पार्ट पाया जाता है अलास्का,
तो ये जो बेरिंग सागर है इसी में पाया, ये बेरिंग सागर में ही बेरिंग सागर है, इसी में बेरिंग जल संधि पाई जाती है। तो ये प्रशांत महासागर का एक सागर है जो पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका में अलास्का के बीच स्थित है, जिसमें अधिकतम लंबाई कितनी है 4773 मीटर है। अब बात करते हैं तस्मान सागर की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित सागर तस्मान सागर कहा जाता है। ये दो आप लोगों ने तस्मान सागर है, यहीं पे ये जो ये इस बीच में तस्मान संधि के नाम से ही भी जाना जाता है, ठीक है। बॉस संधि, कौन सी? बॉस संधि कही जाती है। तो इसको याद रख लेना, तस्मान सागर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है दोस्तों। जल संधि कराएंगे उसमें आप लोगों को डिटेल से करा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखते हैं कि अधिकतम गहराई के क्रम में सबसे ज़्यादा कैस्पियन सागर में सबसे ज़्यादा गहराई है, उसके सागर में अगर देख लिया जाए। उसके बाद दक्षिण चीन सागर, फिर बेरिंग सागर, फिर भूमध्य सागर, उसके बाद जापान सागर। तो सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो कैरिबियन सागर। उसके बाद कौन सा है? दक्षिण चीन सागर, फिर बेरिंग सागर, फिर भूमध्य सागर, उसके बाद जापान सागर। ये थे किसकी क्रम में? ये गहराई के क्रम में थे। और टर्की देश 3 और हमेशा सागर से घिरा हुआ है। जो टर्की जो है वो 3 काला सागर, भूमध्य सागर और मरमरा सागर से घिरा हुआ है। ये आपको मरमरा सागर दिख रहा है। आज मैंने टर्की को और ग्रीस को लेकर क्वेश्चन करंट अफेयर में कराया है, तो उसमें पूरा डिटेल से बताया है कि किसकी सीमा किससे मिलती है। और टर्की की जो राजधानी है इस्तांबुल, वो किसमें है? ये जो यूरोपियन यूनियन है उसी में पड़ जाता है। जो ऊपर का पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट में पड़ जाता है, तो वो यूरोप में पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यही पूरा विवादास्पद क्षेत्र है। और जो ग्रीस के साथ भी विवाद करता है, जो एब्रोस नदी है, तो उसको मैंने उसमें पूरा डिटेल से कराया, आप लोग उसमें जरूर देख लीजिएगा। तो टर्की जो है वो 3 सागर से मिलकर बनता है, मरमरा सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। उत्तर से काला सागर और भूमध्य सागर दक्षिण से, और मरमरा सागर पश्चिम से टर्की में मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें जो प्रमुख खाड़ियाँ हैं विश्व की, वह भी आप लोग देख लीजिए। जो हडसन की खाड़ी है कनाडा में ऊपर दिखाई जा रही है, और जो मैक्सिको की खाड़ी वो आपको मैंने बता ही दिया था, जिसमें ये आपकी ये जो आपको मिसिसिपी मिसौरी नदी इसी में आकर इसका मुहाना है। और फारस की खाड़ी है, जो पार्सियन जो ये जितनी जो फारस की खाड़ी है, जो जितनी पश्चिमी कंट्री हैं एशिया की, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक के बीच में ये पूरा पाया जाता है फारस की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी तटरेखा की सभी खाड़ियों से सबसे ज़्यादा है, जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा मिलती है, तो वो किसकी है? कि हडसन की खाड़ी। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। तो इन खाड़ियों को भी याद रखना है। ये आप लोगों के लिए पूरा डिटेल से मैंने करा दिया है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।